अस्सलाम वालेकुम। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको कोविड-19 पेशेंट की हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करूंगी, जिसमें मैं आपको इन पेशेंट केयर का बताऊंगी, जिसमें मरीज़ की आईसीयू केयर के प्रोटोकॉल होंगे और आउट पेशेंट की बात करूंगी। हम किस तरह से कोविड-19 पॉजिटिव मरीज़ को हॉस्पिटल में मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा, जिसमें हम दर्द के लिए उन्हें पैरासीटामोल दे सकते हैं, मरीज़ को आराम करने का बोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लेने का बोल सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस को रोकने के लिए हॉस्पिटल को चाहिए कि वो कुछ ज़रूरी इक़्तिदाम करे। वो कोर टीम बनाए एंड इंटरनल कॉन्टैक्ट को डेवलप करे, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ को के कॉन्टैक्ट नंबर्स हों ताकि इमरजेंसी में उनसे रब्ता किया जाए, और एक्सटर्नल की पॉइंट्स हों जिसमें लोकल, नेशनल, रीजनल कॉन्टैक्ट्स हों ताकि उन्हें फ़र्दर कोरोना केसेस के बारे में बताया जाए। दूसरा, एडिक्वेट मैन पावर हो और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों ताकि केसेस मैनेज हो सकें। हॉस्पिटल में हैंड हाइजीन, पीपीई एंड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर डिस्पोजेबल का तरीका हो ताकि हम इस डिज़ीज़ से लोगों को बचा सकें। हॉस्पिटल में एक ट्रियाज की फैसिलिटी हो जहां पे इमरजेंसी की सिचुएशन को फ़ौरन देखा जाए। हॉस्पिटल में सफाई का खास ख्याल हो ताकि जरासीम ना फैलें। केस प्रेजेंटेशन। ये एक केस है जिसमें अगर मरीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री हो या उसका कांटेक्ट हुआ हो कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज़ से और उसे खांसी और बुखार की शिकायत हो, तो ऐसे मरीज़ को हम आउट पेशेंट में डील करेंगे। ट्रियाज में हम मरीज़ को क्लासिफाई करते हैं। उनकी कंडीशन के बारे में हम देखते हैं कि क्या मरीज़ को इमरजेंसी केयर की रिक्वायर्ड है या क्या मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत है। किसी भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में ट्रियाज हमें मदद करता है कि हम किस तरह से इन्फेक्टेड मरीज़ को अलग कर सकते हैं उन मरीज़ों से जो बिल्कुल ठीक हैं। रोल ऑफ नर्स इन ट्रियाज इन आउट पेशेंट यूनिट। कॉम्पिटेंट नर्स हर मरीज़ को हॉस्पिटल में देखते हुए देखेगी और फिर उसका ट्रियाज करेगी। ट्रियाज पर नर्स ने सर्जिकल मास्क, कैप, ग्लव्स पहना हो और प्रॉपर हैंड वॉशिंग की हो। वेटिंग एरिया पे हर कुर्सी एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर हो। वो मरीज़ जिनको इमरजेंसी केयर रिक्वायर्ड है उन्हें फ़ौरन दी जाए। हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर आइसोलेशन यूनिट, आईसीयू केयर और प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट की फैसिलिटी हो। मिनिमल ट्रियाज क्राइटेरिया। ट्रियाज नर्स मरीज़ से 3 मेन सवाल करेगी। अगर 2 अलामात भी मौजूद हैं तो मरीज़ को फौरी तौर पर ट्रीट करेगी और मरीज़ को फेस मास्क पहना दिया जाएगा। पहली अलामत बुखार जो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, दूसरी अलामत खांसी और तीसरी अलामत सांस में दुश्वारी। केस प्रेजेंटेशन। इस केस में अगर मरीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री हो और उसका कोरोना पॉजिटिव मरीज़ से कांटेक्ट हुआ हो और उसके साथ मरीज़ को बुखार हो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और उसके साथ नीचे दी गई अलामत 2 या 3 पॉजिटिव हों, जिसमें खांसी, सांस की दुश्वारी, दिल की धड़कन 100 से ज़्यादा, गले में खराश, वीजिंग या एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो। Role of nurse and paramedic staff in ICU with ventilator care as an inpatient unit. ICU में नर्स और पैरामेडिक का क्या किरदार है। अगर हेल्थ केयर वर्कर कोई भी एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट पर कर रहा, जिसमें इंट्यूबेशन, ब्रोंकोस्कोपी, सक्शनिंग, नेबुलाइजेशन और एनजी एस्पिरेशन आता है, तो उसे चाहिए कि वो फिटेड N95 मास्क पहने, जिसके ऊपर वो सर्जिकल मास्क पहने। इसके अलावा वो पीपीई पहने जिसमें ग्लव्स, गाउन, आई प्रोटेक्शन आते हैं। एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर आईसीयू पेशेंट में नेगेटिव प्रेशर में किए जाएं, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर रूम में जरासीम के फैलाव को रोकता है। ऑक्सीजन थेरेपी नेज़ल कैन्यूला से 6 लीटर पर मिनट दी जाए
और नॉन ब्रीदर मास्क से 10 लीटर पर मिनट दी जाए और मरीज़ को क्लोजली मॉनिटर किया जाए। एंडोट्रैकियल प्रोसीजर कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर वर्कर करे। मरीज़ को पेट के बल लिटा दिया जाए 4 से 8 घंटे, क्योंकि इसमें एविडेंस के मुताबिक इम्प्रूवमेंट देखी गई है। मरीज़ के वाइटल साइन जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी असेसमेंट हर 1 घंटे से की जाए। मरीज़ हाइपोवॉलेमिक शॉक में ना जाए, इसलिए मरीज़ की प्रॉपर आयो चार्टिंग की जाए। मरीज़ को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। मरीज़ को प्रॉपर दवाई दी जाए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। मरीज़ की प्रॉपर आयो चार्टिंग की जाए। अस्पताल के अंदर प्रॉपर डिस्पोजेबल मेथड होने चाहिए, जिसमें प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ सर्जिकल आइटम्स, मेडिकल आइटम्स और पीपीई होने चाहिए। अगर कोई मरीज़ की वफ़ात हो जाए तो स्ट्रिक्टली इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो किया जाए। थैंक यू।